हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड पढ़ेंगे। कहानी शुरू होती है मार्जी और टॉमी नाम के दो बच्चों से जो कि भविष्य की दुनिया में हैं। भविष्य की दुनिया में जो स्कूल्स हैं वो आज से बिल्कुल अलग हैं। वहाँ पे जो लर्निंग होती है वो कंप्यूटर के द्वारा होती है। वर्चुअल क्लासरूम्स हैं, रोबोटिक टीचर्स हैं और मूविंग ई टेक्स्ट हैं, यानी किताबें जो हैं वो आज के जैसी नहीं हैं जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं प्रिंटेड बुक्स। उस समय ई बुक्स हैं जिसके टेक्स्ट जो हैं वो हिलते रहते हैं। मार्जी 11 साल की है और टॉमी 13 साल का है और बात जो है वो 2157 की है, यानी आज से करीबन 136 साल आगे की, जहाँ पर हर चीज़ पर कंप्यूटर हावी है। मार्जी अपनी डायरी एंट्री लिख रही है और वो सबसे ऊपर लिखती है 17 मई 2157। मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा कि टॉमी को एक किताब कैसे मिली और वो बुक बहुत पुरानी थी। मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार बताया था कि जब वह छोटे थे तो उनके दादा ने बताया था उन्हें कि स्टोरी जो है वो बुक्स में छापी जाती थी। टॉमी को जो बुक मिली उसके पन्ने पीले थे और उस पर सिलवटें पड़ी हुई थी। हम पेजेस पलटते हैं तो जो सिलवटें पड़ जाती है उस प्रकार की सिलवटें उस पर पड़ी हुई थी। वहाँ उन्हें बहुत ही मजाकिया लग रहा था क्योंकि उन्हें प्रिंटेड शब्द पढ़ने की आदत नहीं थी। वे ई बुक्स पढ़ते थे और जब उन्होंने किताब के पन्ने पलटे और वापस उसी किताब के पन्नों को वापस पलटा पीछे, तो वो पेज वैसा ही था जैसे पहले था। तो टॉमी ने कहा कि ऐसी किताब किस काम की जिसे एक बार पढ़कर फेंक दिया जाए। उसके हिसाब से उसके टेलीविज़न पर मिलियन ऑफ बुक्स थीं। मार्जी टॉमी से पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ मिली, तो टॉमी उस किताब को पढ़ रहा है और वो उसको पढ़ते हुए ही कहता है कि मेरे घर पर एटिक पे। मार्गी पूछती है कि बुक किस बारे में है, तो टॉमी कहता है स्कूल के बारे में। मार्जी बहुत ही घृणा से भर गई और बोलती है स्कूल के बारे में लिखने वाली क्या बात है, मैं स्कूल से नफ़रत करती हूँ। मार्जी को स्कूल से नफ़रत थी और अब तो और ज़्यादा नफ़रत हो गई थी क्योंकि उसके रोबोटिक टीचर्स ज्योग्राफी का टेस्ट दिए जा रहे थे और वो बद से बदतर किए जा रही थी। उसकी माँ ने अफसोस के साथ सिर हिलाया और उस एरिया का जो इंस्पेक्टर है उसको बुलाया। वहाँ गोल मटोल लाल मुंह वाला छोटा आदमी था। वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया और उसे एक सेब खाने को दिया। उसके पास यंत्रों और तारों से भरा पूरा बक्सा था। उसने उसके रोबोटिक टीचर्स के पुर्जे खोल दिए। मार्जी को विश्वास था कि उसे वापस जोड़ना नहीं आएगा, पर 1 घंटे में सब कुछ ठीक कर दिया गया। मार्जी के सामने एक स्क्रीन थी जिस पर सभी लेसन क्वेश्चंस के साथ दिखाई दे रहे थे। मार्जी को उस हिस्से से नफरत थी जहां दरार थी क्योंकि वहां उसे अपने टेस्ट पेपर रखने होते थे। रोबोटिक टीचर पल भर में नंबरों का हिसाब लगा देता था। जब इंस्पेक्टर ने अपना काम पूरा किया तो वो मुस्कुराया और मार्जी का सिर थपथपाया और मालजी की माँ से उसने कहा
कि इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं थी। ज्योग्राफी का जो पार्ट था वो थोड़ा तेज चल रहा था। ऐसा कभी कभी हो जाता है। मार्जी को बहुत ही निराशा हुई क्योंकि उसको लग रहा था कि वो उस रोबोटिक टीचर को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि एक बार टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने हिस्ट्री का जो पूरा पार्ट था वही ही खराब हो गया था। इसलिए मार्जी ने टॉमी से कहा कि कोई स्कूल के बारे में भला क्यों लिखेगा,